स्वागत है आपका कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। सीधे दिनाजपुर जिले से आज पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पूरे देश में अगर चिंताजनक स्थिति है तो वो है कोरोना की। एक ओर जहां पर बार बार आवाज उठ रही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कब बढ़ेगी, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के रिस्पॉन्स को देखकर सवाल भी खड़े उठ रहे हैं। एक बात अभी जो सबसे चिंताजनक है वो ये कि कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई घट रही है। दिल की धड़कन, सांसों की रफ्तार, इन सब को जीवन देती है ऑक्सीजन। कायर कोरोना वायरस जब घात लगाकर दम घोंटता है तो जिंदगी की डोर जोड़कर रखती है ऑक्सीजन। लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन का कोटा घटता जा रहा है और मरीजों की जिंदगी पर खतरा बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली में त्राहिमाम मचा हुआ है। सुबह सवेरे का वक्त है और इसी वक्त से ही अस्पतालों के बाहर जो लाइनें शुरू हो जाती हैं, चाहे मरीज को लेकर इमरजेंसी में एडमिट कराने के लिए हो या फिर कोविड की जांच को लेकर हो, अस्पतालों के बाहर हाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस वक्त दिल्ली के LNJP अस्पताल के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर सुबह का वक्त है और एक पेशेंट को एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन दी जा रही है। एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन इसलिए दी जा रही है क्योंकि जब परिजन यहाँ दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल अपने मरीज को लेकर पहुंचे तो वहां पर जांच नहीं की गई, देखा नहीं गया। सिर्फ ये कहा गया कि इनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन दीजिए, और ये भी कहा गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, आप कहीं और लेके जाइए। जब दिल्ली के LNJP अस्पताल लेके आए तो यहाँ पर यकीन मानिए कि यहाँ पर अभी ना डॉक्टर ने देखा है, ना ही अभी एडमिशन का कुछ सिलसिला जो है वो शुरू हो पाया है, ना ही अभी एडमिशन की कोई उम्मीद परिजनों को नजर आ रही है। घंटा पहले मिले, परेशान थे, सांस नहीं आ रही थी इनको कि ऐसा है भैया कुछ देर के लिए लगा दो, 1 घंटे के लिए लगा दो। मैंने कोई बात नहीं, आप लिटाओ अंदर। इनको लिटा के ऑक्सीजन लगा दिया है, किसी की तो जान बचे। ये हाल तो दिल्ली के LNJP अस्पताल का आपने देखा, लेकिन दिल्ली NCR के ज्यादातर अस्पताल में हालत ऐसे ही है। दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल के CEO सुनील सागर तो रो पड़े, कह रहे हैं कि मरीजों को हम कैसे मरने दें। मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, मेरे को जितनी जल्दी मेरे को ऑक्सीजन चाहिए। मैंने अभी उनको इनॉक्स वाले को फोन किया, बोला रात को 9 बजे देंगे। रात को 9 बजे देंगे, ठीक है। मैं इस समय पेशेंट को क्या करूंगा अगर ऑक्सीजन नहीं है। मैं जिन पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि दे वर हियर फॉर पिकनिक, दे वर सफरिंग। So by 9 will they able to survive? No, there's no way I can cover it till 9. So that's why I have requested my doctor कि जो पेशेंट डिस्चार्ज हो सकते हैं उनको डिस्चार्ज कर दे, जो कहीं और जा सकते हैं उनको और ये सर्जरी कैंसिल कर दी हैं। जो पेशेंट जो मेरे पास सिलेंडर पड़े हैं उनको बेड साइड पे ले गया हूँ ताकि उनको उनकी दिस स्टॉक विल नॉट लास्ट ना। नोएडा के कैलाश अस्पताल प्रशासन का कहना है कि कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन हमारे पास बची है। बताइए हम ऐसे में मरीज की जान कैसे बचाएं? इसलिए मरीजों को अब भर्ती ही नहीं कर रहे। इस टाइम करीब 450 मरीज हैं जो एडमिट है। हमने अपने आप को स्ट्रेच किया, बेड बढ़ाए, दवाइयाँ मंगाई, अपने डॉक्टरों को हम डबल ड्यूटी करा रहे हैं। पूरी रात से हम लगे हुए आज ऑक्सीजन के पीछे। अब हमारे पास करीब 7-8 घंटे की है। मतलब सुबह 6 बजे से हम सब सारी मैनेजमेंट, हमारी रिसेप्शन, हमारे मेंटेनेंस टीम फोन पे है। हमारे पूरे ग्रुप हॉस्पिटल्स में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर हमने सब जगह एडमिशन भी स्टॉप कर दी है। हम नया पेशेंट ले ही नहीं रहे क्योंकि जो हमारे पास है कम से कम उसके लायक तो हमारे पास ऑक्सीजन रहे। हमारे इस नोएडा हॉस्पिटल में मुश्किल से 4-5 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम लोग को समझ नहीं आ रही है। इस टाइम हम यही मीटिंग कर रहे थे कि हम करें क्या आगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम रेट भी ज़्यादा देने को तैयार है, हम कुछ भी देने को ताकि मरीज बच जाए। इस टाइम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे मरीज की जान। भोपाल के निर्वाणा अस्पताल भी यहाँ आ रहे मरीजों को दूसरी जगह भेज रहे हैं। वजह वही ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं पहुँचेगी तो प्रॉब्लम तो होगा ना। सर बात चल रही है, बेटी जा रही है बार बार वहाँ पे, अभी भी वहीं गई है, कलेक्टर में भी गई थी तो उन्होंने बोला हम कर रहे हैं व्यवस्था। वो बोलते हैं पहुँचते जहाँ लेने के लिए वहाँ एक सिलेंडर दे देते हैं। एक सिलेंडर से क्या कर पाएंगे सर हम लोग। मेरे पापा को मैं अंदर जाके देख के आ रहा हूँ, उनके पास सिलेंडर नहीं है, वो तड़प रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग हेल्पलेस है, हम लोग 7 दिन से पूरा दौड़ रहे हैं हर चीज़ के लिए।
दवाई से लेके सिलेंडर तक हम लोग अरेंज कर रहे हैं। हॉस्पिटल हेल्पलेस है। आई डोंट नो गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमें कोई आइडिया नहीं। अब देखिए ऑक्सीजन की कमी आंकड़ों में किस कदर डरावनी है। ऑक्सीजन को मीट्रिक टन में मापा जाता है। कोरोना की इस लहर से पहले देश में हर रोज 850 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड थी और अब हर दिन 4300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। यानी डिमांड अब 5 गुना बढ़ गई है और इसीलिए मरीज बेबस हैं, अस्पताल मजबूर दिख रहे हैं, नेता हड़बड़ा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भी ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। कभी इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कभी उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इस हॉस्पिटल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बच गई। मैंने खुद रात भर अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतजाम कराने में गुजारी है कि कहीं किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कहीं मौत नहीं हो जानी चाहिए। दिल्ली सरकार ने अपना एक एस्टिमेशन लगाया जिसके हिसाब से दिल्ली को रोज़ाना 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। मुख्यमंत्री जी को भी कुछ करना चाहिए। सिर्फ आके बड़े बड़े वायदे, कितने बेड्स अवेलेबल है, कहाँ पर बेड्स अवेलेबल है, कहाँ है आईसीयू बेड्स, कहाँ है ऑक्सीजन बेड्स, कहीं पे भी कुछ अवेलेबल नहीं। आपकी क्या जिम्मेदारी है? सिर्फ आइए, विज्ञापनों पे अपनी शक्ल दिखाइए, एडवर्टाइजमेंट पे अपनी शक्ल दिखाइए और वापस चले जाइए। आपने किस तरीके की तैयारी करी है? आपने छोड़ी 1 साल, आपने 6 साल में दिल्ली के लिए क्या किया? इसका जवाब देंगे आप दिल्ली की जनता को या नहीं देंगे? हालांकि ऑक्सीजन की इस कमी से लड़ने के लिए मोदी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। जैसे दिल्ली समेत कोरोना प्रभावित ज्यादातर राज्यों का ऑक्सीजन कोटा बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र के लिए तो स्टील प्लांट से ऑक्सीजन की ट्रेन चलाई जा रही है जो विशाखापट्टनम से चली और महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। साथ ही उद्योगों को दी जाने वाली ऑक्सीजन का कोटा कम कर अस्पतालों को ट्रांसफर किया जाने लगा है, जिनका असर जल्द दिखेगा। लेकिन तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे और दम घोटते सिस्टम पर सवाल उठते रहेंगे। आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री में फिलहाल इतना ही। कल शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे अपनी चुनावी रैलियों को। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार वहां सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा हाल। आपको बताएंगे हर खबर सबसे आगे, क्योंकि चुनाव मतलब एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।